मुसलमानों के लिए बहुत बात करते हैं। 55-60 साल आपने राज किया, मुसलमानों के लिए क्या किया? भाजपा तो जो कहती है वो करती है, चाहे सलमान हो चाहे सलमा हो। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के खाने का मौका दिया जाएगा। अल्पसंख्यक अपनी पसंद खाना खा सकते हैं, क्या उनको गोकशी पे खुली छूट दी जाएगी? अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं इलाहाबाद का नाम, प्रयागराज का नाम बदल इलाहाबाद कर दूंगा। क्या ये मुस्लिम तुष्करम की नहीं है? क्या एक ही सवाल है पूरी इंडिया गठबंधन से कि अभी तक तो देते रहे आपस में डिसुम डिसुम, वो कौन सा कारण है कि आज एक होने की नौबत आ गई? पहले ये बताओ कि राहुल गांधी कभी जीता है? सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों स्वागत है द भारत डिबेट शो में। दोस्तों हमेशा की तरह एक और लेटेस्ट न्यू डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं आप लोगों के बीच। दोस्तों आज का डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है डिबेट को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज के इस डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता के ऑडियंस ने अच्छी तरह से बैंड बजाई है, क्योंकि आज के इस डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता से जब ऑडियंस ने सवाल किया तो कांग्रेस के प्रवक्ता ऑडियंस के सवालों के जवाब न देते हुए उल्टे ऑडियंस पे चिल्लाने लगे। इस पे डिबेट में क्या हुआ सो आप लोग डिबेट को खुद से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। यादव जाकर के छात्र संघों के भीतर अपराधियों को पैदा करने का काम कर रहे थे। हम राजनीति के अपराधीकरण के विरोधी हैं, हम छात्र संघों के अपराधीकरण के विरोधी हैं। स्वच्छ छात्र संघ निकल करके आना चाहिए, प्रतिभावान छात्रों को निकल करके आना चाहिए। आज देश में डबल से ज्यादा यूनिवर्सिटी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के खाने का मौका दिया जाएगा। अल्पसंख्यक अपनी पसंद खाना खा सकते हैं, क्या उनको गोकशी पे खुली छूट दी जाएगी? अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं इलाहाबाद का नाम, प्रयागराज का नाम बदल इलाहाबाद कर दूंगा। क्या यह मुस्लिम तुष्करम की नहीं है और क्या है? दोनों से सवाल है, आप जवाब दे दीजिए इसका। देखिए अंजना जी, मैंने कहा ना, ये बात योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि भोजन की आजादी जो कहा जा रहा है, तो क्या गौकशी खुलकर करने की आजादी मांग रहे हैं? देखिए अंजना जी, बड़ा अहम सवाल है। संगीत सोम, इनके विधायक मंत्री, वो दो एक्सपोर्ट कंपनियों के मीट सप्लाई के वो दो एक्सपोर्ट के मालिक हैं। एक बात। दूसरी बात, गोवा में इनकी सरकार है और गोवा में इनकी सरकार होने के बावजूद वहां पर गौकशी बंद नहीं है। हम मांग करते हैं कि पूरे देश में गौकशी बंद हो। चूंकि गौकशी जब तक बंद नहीं होगी तब तक ये कहीं न कहीं ये चलता रहेगा। आज देश में तमाम जगहों पर गौकशी हो रही है, लेकिन बीजेपी सरकार सत्ता में है, केंद्र में है, उसके बावजूद ये रोक नहीं रही है। दूसरी तरफ ये नैरेटिव क्या सेट कर रहे हैं कि साहब कांग्रेस आएगी। भाई आपकी सरकार में तो पहले से हो रहा है, गोवा में ऑलरेडी पहले से गौकशी हो रही है। और संगीत सोम और तमाम तो आपके बड़े नेता वो कहीं ना कहीं मीट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसको जवाब दें पूरी तरह से। ठीक है, एक दो सवाल और। भारत माता की सवाल क्या है? माता की मैं इस प्रयाग की पावन पुण्य धरती पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को सादर नमन और प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छे सवाल पूछे। सवाल मेरा तमाम जो है सभी पार्टियों से हैं, सभी पार्टियों के नेताओं से हैं। क्या इस देश में मानवता नाम की चीज मर जाएगी? इसी इलाहाबाद की इस धरती पर जज रहते हैं, अधिकारी रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं। 17 के पहले उनको फैसला करने में उनके हाथ कांपते थे, कलम लिखने में हाथ कांपते थे। ये इलाहाबाद की धरती पर राजू, सवाल क्या है आपका? प्लीज एक सेकंड, सवाल है। शांति चाहिए, प्रयाग के जनता को शांति चाहिए, प्रयाग के जनता को सौहार्द चाहिए, प्रयाग की जनता को भाईचारा। सवाल है नहीं, आपके पास ज्ञान था, सिर्फ सवाल था नहीं। विश्वास करो सब मोदी पर, ये नवयुग के निर्माता है। ऐसे नेता धरती पे बस एक बार ही आता है। भारत माता की जय। मैं बात करूंगा। मैं एक छोटा सवाल जल्दी से पूछे। मैं एक पूर्व सैनिक हूँ, देश की रक्षा करके आया हूँ। आज मेरा एक ही सवाल है पूरी इंडिया गठबंधन से कि अभी तक तो देते रहे आपस में डिसुम डिसुम, वो कौन सा कारण है कि आज एक होने की नौबत आ गई? किससे मुकाबला आप लोग की? मुझे इसका जवाब चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों से कोई सवाल? ये बेरोजगार जो लड़के नौजवान यहाँ पर लाठी कहाँ है, बेरोजगार हो गए, ये रोजगार कब देंगे? ये बताइए योगी राकेश जी जवाब। ईपीएफओ के आंकड़े देखिए, रोजगार और नौकरी को लेकर जो प्रश्न है सीधा है। देखिए एक बात स्पष्टता से समझ लें, रोजगार और नौकरी के भीतर क्या अंतर होता है इसको समझ लेंगे तो अपने आप इस भ्रम का पर्दा उठ जाएगा। ये राजनीतिक दलों की प्रतिबद्धता हो सकती है। ईपीएफओ के आंकड़े बता रहे हैं कि 17 करोड़ नए खाते खुले हैं, यानी 17 करोड़ नए खाते जो खुले उनको रोजगार मिला है। आज स्विगी या जोमेटो हो या अलग अलग प्रकार के, आज ओला और उबर हो, आज जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बनाने का काम हमने किया है। अलग अलग क्षेत्रों में आज हमने लगभग 35 करोड़ से ज्यादा मुद्रा लोन बांटने का काम किया है, जिससे रोजगार का सृजन हुआ है। लेकिन ये केवल नौकरियों को रोजगार मानते हैं। जो
सरकारी नौकरी जाति के आधार पर देते थे, जो सरकारी नौकरी पैसे के आधार पर देते थे, ये जो सरकारी नौकरी भ्रष्टाचार के आधार पर देते थे, केवल वही रोजगार नहीं है। रोजगार आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मिला है, मोबाइल इंडस्ट्री में मिला। मेरा सवाल प्रयागराज की तरफ से सभी विपक्षी दलों से है कि जैसा कि ये विषय है राज तिलक की करो तैयारी, तो आपका राजा कौन बनेगा? आप आपस में ही अपने चीजों को सुलझा नहीं पा रहे हैं। इसका जवाब ले, क्या बोलने आए हो, क्या बोलने आए हो? मेरे को पहले ये बताओ कि राहुल गांधी कभी जीता है? रुकिए मैम, मैं क्या पूछूं? चलिए, जो भी सवाल बन रहे हैं चुनाव को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? मेरा एक सवाल है। हमारा सवाल कांग्रेस से है। मुसलमानों के लिए बहुत आप बात करते हैं। एक सेकंड प्लीज, सवाल होने दीजिए प्लीज। मुसलमानों के लिए बहुत बात करते हैं। 55-60 साल आपने राज किया, मुसलमानों के लिए क्या किया? भाजपा तो जो कहती है वो करती है, चाहे सलमान हो चाहे सलमा हो। अगर 10 लाख की जरूरत हुई, 5 लाख की जरूरत है तो वो मिला है। आपने क्या किया अभी तक? आप अपनी बातें बताइए। देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी धर्म और जात की बात करती नहीं है। ना तो वो हिंदू की बात करती है, ना मुसलमान की बात करती है। कांग्रेस पार्टी अगर बात करती है तो न्याय की बात करती है। अगर आप हमारा न्याय पत्र देखेंगे और हम अगर बात कर रहे हैं कि 30 लाख वैकेंसी जो सरकारी विभागों में खाली है वो हम भरेंगे, तो जाहिर सी बात है उसमें हिंदू भी आएगा, उसमें मुसलमान भी आएगा, उसमें सिख भी आएगा, उसमें ईसाई भी आएंगे। जब हम बात करते हैं कि महिलाओं को 8500 रुपए हर महीने देंगे, 1 लाख रुपए सालाना देंगे, तो उसमें हिंदू को भी मिलेगा, मुसलमान को भी मिलेगा, सिख को भी मिलेगा, ईसाई को भी मिलेगा। जब हम बात करते हैं कि हम राइट टू अप्रेंटिसशिप देंगे, यानी 1 लाख रुपए जो टेक्निकल छात्र होंगे उनको 1 लाख रुपए सालाना देंगे, तो उसमें हिंदू भी होगा, मुसलमान भी होगा, सिख भी होगा, ईसाई भी होगा। तो कांग्रेस पार्टी सबकी बात करती है, इंक्लूसिवनेस की बात करती है, बांटने की बात नहीं करती है। कमेटी की सिफारिशें लागू की, कुछ नहीं किया, ये प्रश्न उसका तो जवाब दीजिए। सच्चर कमेटी की बहुत सारी सिफारिशों को कांग्रेस पार्टी ने लागू किया है। जो सिफारिशें उन्होंने दी थी, बहुत सारी सिफारिशों को कांग्रेस पार्टी ने लागू मुसलमानों का वोट चाहिए, उनका उत्थान नहीं करना ऐसी बात नहीं है। सिफारिशें लागू करते हैं। ऐसी बात नहीं। कांग्रेस पार्टी रोजगार की बात कर रही है, इंक्लूसिवनेस की बात कर रही है, सबको सम्मान देने की बात कर रही है। जब इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं तो इसमें माइनॉरिटी भी आता है, मेजॉरिटी भी आता है। मेरा भाजपा से सवाल है, कांग्रेस पार्टी नहीं करती। सवाल बीजेपी से। मेरा भाजपा सवाल है, जो ये बड़े बड़े दावा करते हैं कि गौ हमारी माता है, ये वही गौ तस्करी कंपनी से, बीफ कंपनी से 250 करोड़ का चंदा लेती हैं। जवाब दीजिए। देखिए, पहले मैं फिर कहूंगा, ये बार बार सवाल विपक्ष के द्वारा एक अफवाह के रूप में फैलाया जा रहा है। आपको जानकारी होनी चाहिए, भारत के भीतर से किसी प्रकार के बीफ की सप्लाई के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध है। उसके बावजूद आप जैसे नौजवान जो भ्रमित होते हैं ना, वो नौजवान भ्रमित होना बंद करें। इस देश में गाय हमारी माता है, और ये योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार बनने से मैं कहता कि 24 घंटे के भीतर हम गौ कसी को बंद कराएंगे, अवैध बूचड़खानों को बंद करने का काम करेंगे। और ये हमने कहा, वो करके दिखाया है। गायों के हत्यारों के साथ, गौ कसी कराने वालों के साथ तो कैसे सपा बसपा गलबहिया करती थी, कांग्रेस कैसे उनके पीछे खड़ी होती थी, ये उत्तर प्रदेश से देखा। मैं सवाल एक करना चाहूंगा कि सभी लोग सभी के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक खिलाड़ी हूं, शतरंज खिलाड़ी हूं। मैं शतरंज खेल खिलाड़ियों के लिए बात करना चाहता हूं। वही कांग्रेस है जो आज सब भ्रष्टाचार की बात कर रही है। हमारी राष्ट्रमंडल खेलों की जो है इतना बड़ा घोटाला करी है, उसके लिए बताइए कि अब आप खेलों के लिए क्या कर रहे हैं? सवाल क्या है? सवाल हमारा यह है कि भाजपा खेलो इंडिया इतना बढ़िया कार्यक्रम है, इनके एजेंडे में खेल के लिए क्या है? एक भी इनके। ठीक है, एक और सवाल इधर से लेते हैं आप। मैडम, जो प्रयागराज है मैं उसकी बात कह रहा हूँ कि धरती बाणी पुत्रों के अमरगान की है और शब्द साधकों के दिग्विजयी लक्ष्यदान की है। यहाँ लेखनी ने जमीर को बेचा नहीं कभी, ये बलिदानी भूमि निराला महाप्राण की है। अगर कर्मचारी 70 साल शासन करने वाली कांग्रेस को गिरा सकती है तो मानिए आपकी भी सरकार गिर सकती है, क्योंकि आप इनकम टैक्स में रिबेट नहीं दे रहे हैं, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन नहीं। ठीक है, ये कह रहे हैं आम आदमी को आप राहत नहीं दे रहे हैं। सत्ता का घमंड किसी को नहीं होना चाहिए, आपका भी चूर हो सकता है, ये उनका प्रश्न है, जवाब दीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी अपने आप को जनता का सेवक कहते हैं, वो कभी भी अपने आप को शासक नहीं मानते हैं, जनता की सेवा करते हैं। और हमने देखा है कि कैसे इसी दिव्य भव्य कुंभ के बाद उन्होंने कैसे कर्मचारियों के जो यहाँ पर साफ सफाई करने वाले थे उनके पांव धोने का काम किया था। ये प्रधानमंत्री जी इतनी विनम्रता के साथ रहने वाले हैं, उनके अंदर किसी प्रकार का ना कोई अभिमान था ना कोई अभिमान है। सत्ता आज गरीब के द्वार तक पहुंची है, जवाबदेही के साथ पहुंची है। और ये ऐसे प्रधानमंत्री है जो आज बिना किसी बुलेट प्रूफ के कांच के जनता से सीधा संवाद करने का काम करते हैं, जनता के साथ सीधा ठीक है, हम लोग समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। एक हिंट दे देते हैं कि आप लोगों की कितनी सीटें आ रही हैं, आपसे शुरू करती हो। कितने सीटें आपकी आ रही हैं गठबंधन की, बताइए। देखिए अंजना जी, मैं यहाँ पे सीटों का प्रेडिक्शन तो नहीं करूंगा, लेकिन आपको इतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 2009 की स्थिति एक बार फिर से बहाल होने जा रही है। जिस तरीके से करारी हार भारतीय जनता पार्टी को होने जा रही है, 2024 में 4 जून को इस सरकार, मोदी सरकार से छुटकारा पा लेगी, देश की जनता में। देखिए अंजना जी, मोदी जी ने हार को स्वीकार कर लिया है।
370 पार जा होने जा रही इंडिया गठबंधन 370 पार। और चलते चलते एक शेर कि मेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। तो दोस्तों आज का ये डिबेट कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी राय जरूर लिख सकते हैं। साथ में आप लोग से एक अनुरोध और करूंगा कि आप लोग ये डिबेट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।